हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं, एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है कल बाजार रह सकता है। इसके अलावा हम लोग स्पेशल में ये जानेंगे कि निफ्टी जो है यहाँ से 10% आखिर क्यों गिर सकता है, किसने बोला और इसके पीछे रीजन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट जो हमारी वीडियो आती है वो आपसे मिस ना हो। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि निफ्टी में फॉल 10%। मार्केट यहाँ से जो है एक्साइटेड है, ये कहना है अमित शाह जी का। ये कौन है? अमित शाह जी जो है एमडी एंड हेड ऑफ रिसर्च हैं बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी के। और इनका जो है इंटरव्यू हुआ था ईटी के साथ। तो इनके जो क्या क्या ओपिनियन है, क्या क्या इनके वर्ड्स आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनसे पूछा गया था कि व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ रिसेंट स्टॉक मार्केट रिबाउंड। तो इनका जो है आंसर था यहाँ पे कि इंडियन मार्केट हैव डन वेल बिकॉज ऑफ फेवर ऑप्शंस विद इन इमर्जिंग मार्केट, लो फॉरेन इन्वेस्टर पोजीशन, फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस मेनली क्रूड, जो कि आप लोग देख रहे हैं। और हमने भी आप लोगों को 1 से 1.5 महीने पहले जो है चीजें बताई थी कि कमोडिटी की जो प्राइस है कूल डाउन हो रही है, जो कि सपोर्टिव है। सम ऑफ दिस फैक्टर आर सस्टेनेबल while a lot of other geopolitical and global macro concern are still there। इनका ये कहना है कि इसके बाद भी जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड जो ग्लोबल मैक्रो कंसर्न है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट कुड लीड टू कंटिन्यू अर्निंग डाउनग्रेड्स। इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो प्राइजें हैं वो डाउनग्रेड हो सकती हैं, जिनके रीजंस इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इनसे पूछा गया नेक्स्ट कि सो डू यू एक्सपेक्ट है रिवर्सल इन द मार्केट ऑफ मूव। तो इनका कहना है कि नियर टर्म में जो मार्केट है मे बी गेटिंग एक्साइटेड टू सून, यहाँ पे जो है रिस्क है इमिडिएटली। इनका ये मानना है, इनकी एक्सपेक्टेशन है कि एक करेक्शन होना चाहिए अच्छा खासा बिफोर लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी। अब इनका मेन पॉइंट जो कि इन्होंने हाईलाइट किया है, हाउ मच कैन द निफ्टी डिक्लाइन। तो इनका कहना है कि वी आर ऑफ द व्यू दैट अगेंस्ट 23% अर्निंग ग्रोथ, और जो मोर लाइकली ग्रोथ है वो जो है यहाँ पे 17 to 18% हो सकता है। सो यहाँ पे जो है पॉसिबल है कि 4 to 5% करेक्शन ऑन द बैक ऑफ अर्निंग यहाँ पे जो है देखने को मिल सकता है, जो कि मिसिंग होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे इनका मानना है कि 4 से 5% का करेक्शन जो है यहाँ पे अर्निंग्स में जो है देखने को मिल सकता है, और अनदर 4 से 5% करेक्शन क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे जो है आउटसाइड है कंफर्टेबल जोन से। सो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू बेसिस देखा जाए निफ्टी में तो पॉसिबल है कि 9 से 10% का जो है करेक्शन यहाँ से दिख सकता है। तब इनका मानना है कि यहाँ से निफ्टी में जो है फेयर वैल्यू देखने को मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली इनका ये मानना है कि निफ्टी यहाँ से 9 से 10% गिर सकती है, और उसके अकॉर्डिंग जो स्टॉक्स हैं वो गिरेंगे, तब जाके जो है एक फेयर वैल्यू जो है मार्केट में आएगा। बाकी अगर आप चाहें तो ये पूरा आर्टिकल जो है ईटी पे पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है। और ये जो है पब्लिश हुआ है 10 अगस्त मॉर्निंग 9:45 का है, जिसका स्नैपशॉट मैंने आपको टेलीग्राम पे शो किया था। आप चाहें तो पूरी जो आर्टिकल है वो अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस न्यूज़ को जो है हमें कैसे लेना है। देखिए ये न्यूज़ है जो कि बीच बीच में जो न्यूज़पेपर वाले हैं या मीडिया वाले हैं, जो कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं, जो कि हायर पोर्टफोलियो में बैठे हुए हैं, उनके इंटरव्यू आते रहते हैं, उनकी वर्ड्स आती रहती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है कई मायनों में अगर देखा जाए तो। देखिए हमारा मानना है कि सुनना सबका चाहिए, करना अपना चाहिए। तो अब चूंकि ये वर्ड आया है इनका, तो दो चीजें हो सकती हैं अगर आप इसको देखना चाहें प्रोफेशनल वे में। तो एक चीज हो सकती है कि जैसे बड़े बड़े ब्रोकर हैं वो बीच बीच में कभी कभी निगेटिव न्यूज फ्लैश करके और सारा माल जो है रिटेलर से खरीद लेते हैं, ले लेते हैं। और एक न्यूज ऐसी होती है कि वो कुछ रियली जो है हेल्प करने के लिए आम पब्लिक का जो है एक सही जो है अपना एक वर्ड देते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी जो है तुरंत जो है 10% एक साथ गिर जाएगी। गिरेगी तो धीरे धीरे गिरेगी, और वो आपको पता चल जाएगा। अगर निफ्टी 10% गिरेगी तो वो भी आपको पता चल जाएगा। कई लोग सोचेंगे कैसे पता चलेगा? अरे भाई, ये जो निफ्टी व्यू का चैनल है इसी के लिए तो है, आपकी हेल्प के लिए। आप यहाँ पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्यों नहीं पता चलेगा। हर टॉप पे आपको सेलिंग दी जाती है, हर बॉटम पे आपको बाय इंडिकेशन दिया जाता है, हर मार्केट के मोमेंट को कैप्च करने की कोशिश होती है और आपके सामने रखने की कोशिश होती है। तो सिंपल सा है, फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए। और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, बिल्कुल ऑन टाइम आपको पता चल जाएगा। अब आइए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस। तो आज का दोस्तों मार्केट जो है बड़ा ही उदंड टाइप का जो है ट्रेड किया, काफी लोगों को फ्रस्ट्रेट किया। कई लोग जो है काफी दुखी थे कि मार्केट जो है आज तक तो मार्केट जो है बड़ा जो है बेहतरीन जो है परफॉर्म किया, लेकिन आज का जो मार्केट है बड़ा जो है कह सकते हैं कि अनवांटेड टाइप मूव कर रहा है। अब बैंक निफ्टी जहां पे देख सकते हैं कि 38,180 का लो लगा है और
370 का जो है 375 का हाई लगा है। इतने कम रेंज में अभी तक तो बैंक निफ्टी ने जो है पिछले टाइम से अगर देखेंगे तो कभी नहीं घूमा। सिर्फ यहाँ पे एक दिन जो है 29 जून को मार्केट ने इस हिसाब से मूव लिया था। इसके अलावा सारी बड़ी मूव है, लेकिन आज का मूव काफी छोटा था। तो कह सकते हैं कि पैनिक मूव था और वॉल्यूम बिल्कुल ड्रैग था, और हमने बताया भी कि मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है। और इसमें भी कई लोग जो है चेंज कर रहे थे, और हमारे निफ्टी के सेल में 40 पॉइंट का टारगेट है, तो उसमें भी कुछ लोगों को बुरा लगा कि भैया इतना कम पॉइंट आ गया, ये तो सेल हो गया। तो कहने का मतलब है कि लोग अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, 5 पॉइंट टारगेट आएगा तो खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरी अगर कॉल जनरेट हो रही है तो 100 पॉइंट उनको कम से कम मिलना चाहिए, 50 पॉइंट मिलना चाहिए। अरे भैया, मेरे घर की दुकान थोड़ा ना है कि मैं मार्केट को ऊपर ले जाकर फेंक दूंगा कि भैया तुम जाओ 100 पॉइंट नीचे गिर जाओ, मेरे जो फॉलोअर है वो सेल किए पड़े। भाई, जितना मार्केट में मूव आएगा उतना ही तो मिलेगा ना आपको, सिंपल सी बात है। लेकिन ये तो समझ में आएगी नहीं। वहीं अगर बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो मेरे सेल लेवल से 100 पॉइंट गिरा, लेकिन उसको किसी ने कमेंट नहीं किया। जेके पेपर, जिसको मैंने एडवांस स्टॉक सिलेक्शन में दिया, आज 9% 9% जो है बढ़ा है, उसके ऊपर किसी के वोट नहीं है। जीएनएफसी जो मैंने सेल दिया था वो भी काफी मजेदार गिरावट दिखा है। 765 की सेलिंग तो आज कल लो देख लीजिए 733 का है। जस्ट काउंट प्रॉफिट ऑन सिंगल लॉट। इसके बाद अदानी पोर्ट को भी मैंने सेल दिया था, अदानी पोर्ट को सेल दिया था 795 के नीचे, और इसका जो लो लगा है 779 का लगा है। तो 10 से 15 पॉइंट यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे किसी को नहीं दिखेगा। सिर्फ दिख जाएगा कि सर ने निफ्टी को सेल दिया लाइव में, और सिर्फ 30 पॉइंट गिरा, वो भी 30 पॉइंट गिरा है तो उसको प्रॉफिट में नहीं काउंट कर रहे हैं, उसको काउंट कर रहे हैं एसएल में। कौन है जानना है भाई साहब, तो जाइए कमेंट पे पड़ा हुआ है, कमेंट पढ़ लीजिए। किसी भाई साहब का कमेंट है जिन्होंने अपना कमेंट दिया हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप लोग अपने कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक दो लोग ऐसे हैं जो कि जिनका हम लोग अब जिक्र भी नहीं करते हैं और जिनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि हमेशा कि मेरा भी स्टॉप लॉस होगा, हो सकता है कभी टारगेट ना आए, लेकिन अगर आप दोनों चीजें लिखते हैं तो आपके वर्ड जो है एक्सेप्टेबल है, कि चलो आप दोनों जो है अपडेट दे रहे हो। लेकिन अगर जहाँ पे आपके टारगेट नहीं आए वहां पे सिर्फ आप आके पिंच कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगर आप रियली में एक पर्सन हो जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं कह सकता हूँ इसको सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आपको दोनों चीजें लिखनी चाहिए। अगर नहीं लिख सकते हो तो दोनों मत लिखो, अगर इतना टाइम नहीं है तो दोनों मत लिखो। खैर छोड़िए इन बातों को, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का जो है बाजार की साइड से ट्रेड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी जो है दोस्तों यहाँ पे कल के लिए जो है रेजिस्टेंस लेके चल रहा है 38,550 का, और सपोर्ट है दोस्तों 37,550 का। बैंक निफ्टी ने एक काफी जो है छोटी सी रेंज यहाँ पे जो है मूव दी है आज। और कभी भी जब छोटी सी रेंज आती है तो वहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो अब ट्रेंड जो है बदलने वाला है, और या तो एक्युमुलेशन चल रहा है। ट्रेंड बदलेगा कब? जब ये आपका रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तब। और यहाँ से डाउन साइड का ट्रेंड कब चेंज होगा? जैसे ही मार्केट 38,000 को ब्रेक करेगा। पहले में मार्केट अगर यहाँ से 38,000 का लेवल कल ब्रेक करता है तो ये समझिएगा कि थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो बदलने वाला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल है कि अगर 38,000 का लेवल कल टूटता है तो सेल करके चलिए, और अगर 38,400 का लेवल तोड़ के बैंक निफ्टी प्रॉपर सस्टेन कर रहा है ऊपर, तब जाके आप बाई के लिए सोचिए। लेकिन उसके पहले इंश्योर हो जाइए कि मार्केट में मूवमेंट हो, मार्केट में डल मूव ना हो, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की, और उसके बाद हम लोग जानेंगे दोनों का डेटा किस हिसाब से यहाँ पे पब्लिश हुआ है। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 17,550, जो सपोर्ट है वो है 17,286। निफ्टी ने भी एक यहाँ पे ऐसा ही पैटर्न बनाया हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि या तो एक्युमुलेशन है या तो रिवर्सल है। तो रिवर्सल किस ग्राउंड पे होगा? अगर निफ्टी यहाँ से 17,400 को तोड़ देती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि रिवर्सल हो सकता है, फिर हम वहां से कंटिन्यू जो शेल व्यू लेके चलेंगे जब तक 550 ना ब्रेक हो जाए। अगर कल 17,550 के ऊपर निफ्टी है तो हम वहां से थोड़ा सा बुलिश व्यू लेके चल सकते हैं। लेकिन 17,550 प्रॉपरली 10 से 15 मिनट ट्रेड होना चाहिए, अदरवाइज नो बाबा नो। अगर यहाँ से सीएमपी से मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुले, हमें क्या करना है, तो 17,500 टूटेगा तो हमें शेल करना है। यानी कि जो लेवल आज मैंने दिया था 17,475, इवन अभी आप 485 भी कर सकते हो, ये टूटता है तो आपको यहाँ से सेल करके चलना है। और वो लोग भाई साहब बिल्कुल ना सेल करें जिनको 30 से 40 पॉइंट का टारगेट स्वीकार ना हो। वो लोग अपनी कॉल पे ट्रेड करें। वो शायद हो सकता है कि 200 पॉइंट का जो है सेल टारगेट निकालने के लिए माहिर हो जाने जाते हो, उनके पास कैपेबिलिटी हो कि वो 200 पॉइंट का निफ्टी का सेल टारगेट निकाल सकते हो, जबकि निफ्टी 100 पॉइंट की मूवमेंट कर रही हो। तो प्लीज वो अपनी कॉल पे खुद से काम करें। अब आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों डेटा। डेटा को बताने से पहले मैं बता दूं कि जिनको भी हमारे वे से स्टॉक सिलेक्शन सीखना है, जैसे आपने देखा कि आज मैंने सीयूबी दिया, सिटी यूनियन बैंक को दिया लाइव में, इसके बाद बजाज फाइनेंस सेल दिया, आपको जेके पेपर दिया था, अदानी पोर्ट दिया था। इसके अलावा जो भी हमारी कॉल आती है जेएनएफसी टाइप, इस टाइप के स्टॉक अगर आपको खुद से निकालने हो, हमारे बेस एनालिसिस करना हो मार्केट को, तो आप हमारी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे जो नंबर हैं आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके स्क्रीन पे भी लिखे हुए हैं।
या आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे जो है लिंक है, वहाँ से क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या आप यहाँ से भी व्हाट्सअप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ के ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो है डेटा किस हिसाब से जो है अवेलेबल है आज के लिए। तो बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे जो है टोटल जो कॉल सेलर आपके हैं 12 लाख हैं, और टोटल पुट सेलर 13,76,000 है। अभी भी जो है कॉल सेलिंग सम जो है स्क्वायर ऑफ हुई है। तो फ्रेश में यहाँ पे दोस्तों जो भी चीजें दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ऑफ की ही है, ठीक है। यानी कि जिसने भी कॉल सेल किया था वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है, कवर कर रहा है, यानी कि शॉर्ट को कवर किया। फ्रीज में लॉन्ग बिल्डअप बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है कॉल साइड से, ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिख रही है। अगर दिख भी रहा है तो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी जो है बाइंग में दिख रही है। इसके अलावा पुट में सेलिंग दिख रही है, और डीप आईटीएम पे समवेयर कहीं कहीं जो है हमें बाइंग दिख रही है। आप हमारी एडवांस एक्सेल शीट पे देख सकते हैं कि पुट में आपको कंटिन्यू जो है यहाँ पे सेलिंग है, ठीक है। यहाँ से आईटीएम से लेके डीप ओटीएम तक भी जाएंगे तो पूरी तरीके से जो है सेलिंग दिख रही है। और कॉल साइड में देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप में सिर्फ 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस है, बाकी सारी शॉर्ट कवरिंग है और लॉन्ग लिक्विडेशन। इसके अलावा जो ओटीएम पे वहां पे सेलिंग ही दिख रही है। तो मार्केट का जो डेटा है वो बैंक निफ्टी का जो है यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी में देखते हैं किस हिसाब से डेटा है। तो निफ्टी में देखिए दोस्तों 14,91,000 जो है कॉल सेलर है, और 16,21,000 पुट सेलर है। तो अभी भी जो है थोड़ी सी मात्रा जो है 2 लाख के करीब जो है पुट सेलर की बनी हुई है। कॉल में पोजीशन देखेंगे तो फ्रेश में जो यही है कि शॉर्ट जो बिल्ड हुआ था वो जो है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ होता हुआ दिख रहा है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। यहाँ भी जो है आईटीएम पे एक दो स्ट्राइक प्राइस पे जो है कहीं कहीं लॉन्ग दिख रहा है, और बाकी ओटीएम पे सेलिंग है। पुट में देखेंगे तो ये सारी जो है सेलिंग की है, कुछ डीप आईटीएम पे जो है एक दो स्ट्राइक प्राइस पे जो हमें बाई देखने को मिला है, जो कि आप हमारे एडवांस एक्सेल शीट पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है निफ्टी का डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि समवेयर कहीं कहीं जो है आपको पुट में भी बाइंग है, अदरवाइज बाकी सारे पे सेलिंग है। यहाँ से देख सकते हैं आप 17,900 के बियॉन्ड जितने भी पुट है उसमें से मैक्सिमम में जो है बाइंग है, जो कि बहुत ही एडवांस की बाइंग हो सकती है। और इसके अलावा सारे जो है यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन की तरफ आ गए हैं, यानी कि जो भी लॉन्ग था वो कटते हुए नजर आ रहे हैं, और सेलिंग जो है यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा में दिख रही है, और बाकी डीप आईटीएम पे भी लॉन्ग लिक्विडेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा उस हिसाब से प्लेस्ड हुआ है दोस्तों। तो हमें बहुत ही ध्यान देके चलना होगा, क्योंकि मार्केट क्या बिल्कुल ही अभी अपर लेवल पे है, जो कि कुछ भी जो है यहाँ पे पॉसिबल है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। इसलिए मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट लेवल जो है उनके ऊपर मार्केट को प्रॉपरली ट्रेड होने दीजिए, उसके बाद ही फ्रेश लॉन्ग ऐड कीजिए। अदरवाइज यहाँ से थोड़ा सा बी रेडी फॉर रिवर्सल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अपने एडवांस स्टॉक की। तो सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा मैरिको। मैरिको का रिजल्ट आया था तो भी हमने वीकेंड पे कवर किया था, और रिजल्ट को देख के ही लग रहा था कि मार्केट यहाँ से पॉसिबल है कि थोड़ा सा यहाँ से ड्रॉप हो सकता है। अभी जो है कल के लिए जो लेवल है मैरिको के लिए 550 के नीचे सेल का है, 515 का सेल होगा। और अगर मार्केट इनकेस मैरिको का जो लेवल है 500 का जो है कल वॉयलेट होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो पॉसिबल है कि ये नियर टर्म में 480 तक आता हुआ दिखेगा। तो ये पोजिशनल वाले अपना ध्यान देके चल सकते हैं विथ ऑन एसएल एंड टारगेट। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वह जिंदल स्टील। मेटल में थोड़ी सी जो है हमें यहाँ पे जो है थोड़ी सी देखने को मिली है स्ट्रीम। तो कल के लिए 400 का लेवल है, अगर 400 का लेवल को ब्रेक करता है तो 393 के एसएल से हम इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। 400 का लेवल प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो उसके बाद ही इसको एंट्री कर लीजिएगा। बहुत ही आराम से चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो कॉल है एशियन पेंट। आज हमने अपने पेड क्लाइंट को जो है इसको सेल दिया हुआ था एसटीबीटी में ऑप्शन के थ्रू, काफी अच्छा जो है बेहतरीन प्रॉफिट मिला। अब कल के लिए जो लेवल है 3390 के नीचे फिर से सेल करेंगे, 3412 का जो है एसएल लेंगे। काफी अच्छी जो है यहाँ पे मूव हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग कम से कम यहाँ से 20 से 25% तक की जो फॉल आनी चाहिए। तो कल के लिए जो लेवल है 3390 और एसएल 3412 का हम मेंटेन करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों की वीडियो से हेल्प होगी। वीडियो से अगर हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो, और साथ में आप बैचेस को ज्वाइन करके सीखिए दोस्तों। बिना सीखे यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। इस प्लानेट पे अगर रहना है दोस्तों तो सीखना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है वीडियो से आपको हेल्प होगी।